मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे बात समझिएगा। बात यह है कि जैसे कोई सवाल हम लोगों को दे रखा है, उस सवाल में क्या है कि दो यहाँ पे हम लोगों को n बराबर √2 दिया हुआ है, n बराबर 1 दिया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हो क्या रहा है ना कि यहां से हो क्या रहा है कि भैया यहां पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है I, तो हमें क्या करना है, निकालनी है वैल्यू I की। तो फाइंड वैल्यू ऑफ I सच दैट डेविएशन इज इक्वल टू 15 डिग्री। सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि I की वैल्यू बताइए सच दैट कि डेविएशन जो है वो 15 डिग्री का हो जाए। तो बड़ा दिमाग लगाइए फटाफट से, किस प्रकार से होगा आप ही को सोचना है। जल्दी से दिमाग लगाइए फटाफट से। हाँ जी, तो अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना, बात तो ध्यान समझिएगा बेटा। एक्चुअली क्या है कि हमें I की वैल्यू निकालनी सच दैट कि वो डेविएशन 15 डिग्री हो जाए। तो भाई मैं तो इतना जानता हूं ना कि अगर ये सरफेस नहीं होता तो रेस सीधी जाती, बट अगर सरफेस है और डेंसर से रेयर की तरफ अपन जा रहे हैं तो जो रे है वो कुछ डेविएट करेगी इस प्रकार से। हाँ भाई बात तो सही है यार, बात तो सही है। यहाँ पे ये हो जाएगा अपना I, ये हो जाएगा अपना डेविएशन दैट इज 15 डिग्री। अरे सही है ना। तो भैया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R, एंड R विल बी इक्वल टू डेविएशन प्लस I। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं यहां पे लिख दूंगा R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेविएशन प्लस I। अबे समझ में आ रही है ना बात मेरी सिंपल सी। तो भैया R डेविएशन प्लस I हम कर सकते हैं, तो R जो हो जाएगा बेसिकली वो 15 डिग्री प्लस I में यहां पे लिख सकता हूं R को। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एन डी लिख दूंगा मैं यहां पे, एन ऑफ डी इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू एन ऑफ R इंटू साइन ऑफ R। ठीक है, डेंसर साइन इंसिडेंस इंटू रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द इन द रेयरर मीडियम। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको सोल्व करना है। एन डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2। साइन I को साइन I रहने दीजिए, इसको कर दीजिए 1, और साइन R को कर दीजिए कितना, I प्लस 15 डिग्री। अरे सही है ना। तो भैया ये जो चीज है यहाँ पे I प्लस 15 डिग्री हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये तो आ चुका है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ से हम लोग I निकाल सकते हैं। तो बेटा इसको सोल्व करने का कोई तरीका नहीं होता है, I निकालने का सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। यहाँ पे होते हैं तरीके, बट हम लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसे कर पाए। तो इसे हिट एंड ट्रायल से हम लोग कर सकते हैं, हमारे लिए सिर्फ हिट एंड ट्रायल ही पॉसिबल है। अब सोचो I की ऐसी क्या वैल्यू हो, देख होगी पक्का 0 से 90 के बीच में ही, और वैसी ही होगी जो फैमिलियर है, मतलब या तो 60 होगी या 30 होगी या 45 होगी, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। 90 होगी नहीं। चलो एक काम करते हैं, 45 डाल के देखते हैं। तो भाई जब मैं I 45 डालूंगा तो ये बन जाएगा 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। बेटा राइट हैंड साइड में देखो, अगर मैं 45 डाला तो 45 प्लस 15 60 हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। सही बात है ना। अगर मैं I की वैल्यू 60 पुट करता हूं तो I 60 √3/2 हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 75। नहीं हो पा रहा। हाई मेरी बात समझ में? अरे सही है ना। तो भैया अगर मैं देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैं 60 डालता हूं तो √3/2 आएगा। बेटा √2 से 2 कट जाएगा तो √2 रह जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1, तो पॉसिबल नहीं है साइन के लिए। समझ में आ रही है ना। अगर मैं I की वैल्यू 30 पुट करता हूं, हो 30, तो देख लेफ्ट हैंड साइड 1/2, क्या 1/2 इंटू √2 1/2 हो जाएगा। हाँ भाई बात तो सही यार। अब इधर देखना, इधर 30 डाल, 30 प्लस 15 45,
साइन 45 इज 1/√2, तो ये I बराबर 30 डिग्री पे एग्जैक्टली इसकी दोनों वैल्यूज LHS बराबर RHS हो रहा है। तो इसका मतलब I आ चुका है 30 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट? पूछा क्या था? फाइंड वैल्यू ऑफ I सच दैट डेल्टा इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आंसर क्या है? I बराबर 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसको आपको नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी, अब मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। सोच के देख, तुमने जो किया है तो I बराबर 30 डिग्री निकाल लिया, लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर डेंसर से रेयर में जा रहे हैं? हाँ सर। तो क्या TIR हो सकता है? हाँ सर। सोच अगर यहाँ पे C की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे C की वैल्यू 15 डिग्री 45 डिग्री आएगी, I कितना था? 30 डिग्री। अगर I की वैल्यू मैं 30 लेता हूं तो मेरा जो डेविएशन आता है वो 15 डिग्री आता है। ये मुझे समझ में आ गया यहां से। हाँ भाई, लेकिन सोच अगर I की वैल्यू 45 से बड़ी होगी और अच्छी खासी बड़ी होगी तो ये TIR भी शो कर सकता है, और TIR के लिए डेविएशन अलग तरीके से आता है। तो लिखते हैं कि इफ वी कंसिडर TIR, भाई हमें I थोड़ी ना पता है यार, वो तो I की एक वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, क्या पता और भी पॉसिबल हो जहां के लिए डेल्टा की वैल्यू 15 डिग्री हो, बट डेविएशन जहां 15 डिग्री आए। भाई TIR में 15 डिग्री क्या होता है? TIR में कैसे निकालते हैं डेविएशन? सर TIR के केस में डेविएशन होता है पाई माइनस 2I। हाँ भाई बात तो सही है यार। तो भैया डेविएशन कितना हो गया? 15 डिग्री। पाई कितना होता है? 180 डिग्री। 2I कितना होता है? 2I। सोल्व करने पे कितना आएगा? 2I इज इक्वल टू 180 माइनस 15 डिग्री। ओहो, 180 माइनस 15 डिग्री। तो भाई साहब कितना हो जाएगा यहां से? 180 माइनस 15 कितना होता है सोल्व करने पे? सर ये तो हो जाएगा 165। तो भैया 165 डिवाइडेड बाय मैं 2 कर दूंगा तो आंसर आएगा 82.5 डिग्री। दिस इज व्हाट? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जरूरी नहीं है ऐसे केस में एक ही आंसर आए, ऐसे केस में एक और आंसर हो सकता है। अब हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसे दिए होते कि भैया I बराबर 30 डिग्री, भैया सेकंड ऑप्शन I बराबर 30 डिग्री एंड 82.5 डिग्री, भैया I बराबर 30 डिग्री, 30 नहीं 45 डिग्री, और डी ऑप्शन होता भैया I बराबर 45 डिग्री एंड 82.5 डिग्री। तो तुम तो जल्दबाजी में फटाफट से फर्स्ट वाला कर देते, लेकिन फर्स्ट वाला तो ऑप्शन ही गलत है। अबे दो वैल्यू आ रही है ना, तो 30 भी आ रही है और 82.5 भी आ रही है। 30 कब आ रही है? जब रिफ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। जब तुम 30 का डिग्री डालते हो तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो 15 डिग्री डेविएशन आएगा। हाँ भाई सही बात है। लेकिन अगर तुम I की वैल्यू 82.5 डिग्री रखते हो तो वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, और उसके कारण यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा, और उसके कारण जो डेविएशन आएगा वो 15 डिग्री का आएगा, और 82.5 डिग्री I भी आंसर होगा। आई मेरी बात समझ में? पक्का ना? तो भैया मैंने जो आपको ग्राफ बताया था उस ग्राफ का यहाँ पे बस इतना सा ही रोल है कि ग्राफ देख के तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। देखो मेरी बात समझना, ग्राफ ऐसा था, ऐसा जूम ऐसा, उसके बाद यहां पर गोला आएगा और सीधी लाइन खींचेगी, ऐसे लाइन आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये वाली वैल्यू कितनी थी? ये मैं बताया था आपको, C थी। ये कितनी थी? π/2 माइनस C थी। अरे सही था ना? और ये कितनी डिग्री वैल्यू थी? ये थी π-2C। बेटा डेविएशन यहां पे C की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 45 डिग्री। डेविएशन ध्यान समझना, π/2 मतलब 90 माइनस 45 इज 45। आई मेरी बात समझ में? तो 45 से अगर कम होगा डेविएशन, अपना डेविएशन कितना था? 15 डिग्री मात्र।
तो भैया 15 डिग्री के लिए तो दो केस बन रहे हैं ना, एक तो आई ये वाला है और एक आई ये वाला है। इसीलिए अपने यहाँ पर एक 30 डिग्री भी आई और एक 82.5 भी आई। क्यों सर? क्योंकि एक बार रिफ्रैक्शन के थ्रू मान सकते हैं हम लोग, एक बार हम लोग रिफ्लेक्शन के थ्रू मान सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। लेकिन भैया डिपेंड तो आई पे ही करता है ना। अब तूने आई 30 डाला तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अगर तूने आई 82.5 डाल दिया तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें डेविएशन चाहिए 15 डिग्री, वो तो मिल ही रहा है ना। अरे बात समझ में आ रही है ना, वो तो मिल ही रहा है हम लोगों को। तो इसीलिए यहाँ पे दो आंसर है। सवाल बहुत ही प्यारा था, तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, बहुत जबरदस्त सवाल था। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको।